देखो चोर चोर, पकड़ो मेरे पैसे ले गया। अरे पकड़ो, हे भगवान किन्नरों को तो छोड़ दिया करो, शर्म नहीं आती, कितने बड़वे, मेरे पूरे दिन भर की मेहनत की कमाई थी ले गया। अरे भगवान पकड़ो इसको, मेरे पैसे ले गए, मैं क्या करूं? पूरे दिन भर की मेहनत की कमाई थी, पाई पाई करके कैसे लिए थे, मेरा घर का खर्चा कैसे चला गया। अरे पकड़ो इसको चोर। अरे भड़वा तुम्हें शर्म नहीं आती, किन्नरों को भी नहीं छोड़ते। आजकल इंसान रोड पर चल भी नहीं सकता ढंग से। अरे कौन आया? दीदी आ गई आप? क्या हुआ दीदी, आप बहुत ज्यादा परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं जतिन, मुझे लगता है आज का ना मेरा दिन ही मनहूस था बिल्कुल। क्या बात हो गई दीदी? इतने दिनों बाद काम पर गई थी, बड़ी मुश्किल से एक बधाई मिली थी जजमान से, वो भी मुआ ना जाने कौन आके कमबख्त चुरा कर ले गया। दीदी आपने फोन क्यों नहीं किया? मुझे कर देते, मेरा नंबर नहीं मिल रहा था, राहुल को कर देते। क्या फोन करती मैं तुम्हें, मुआ स्कूटी पर आया था, मैं आवाज लगाती रह गई, ना जाने इतनी देर में कहां से कहां निकल गया, और सुनसान रोड पर ही थी पूरी की पूरी, जिसको आवाज मारती तो कोई पकड़ने वाला भी नहीं था वहां पर। फोन नहीं कर सकते थे तो आप सीधा घर क्यों आ गए? पुलिस स्टेशन जाते, उसकी कंप्लेंट करवाते। जतिन किन्नर हूं मैं, अगर पुलिस स्टेशन जाती ना तो ना जाने 36 सवाल पूछते, और उन्हें ये पता लग जाता ना कि ये पैसे मेरे बधाई मांगे हुए हैं, तो भाई उनकी 100 बातें 36 सवाल क्या ही जवाब देती उनके। खैर छोड़ तू वो सब, अब जो होना था हो गया, मेरी जिंदगी खराब थी, ना जाने किसका मुंह देखकर उठी थी मैं तो। देखिए क्या पता आज का दिन ही बेकार था, इसलिए वो पैसे भी चोरी हो गए। कोई बात नहीं दीदी, इतने गुस्सा करने की या इतना घबराने की बात नहीं है, पैसे ही तो थे। शुक्र मानो कि आप सही सलामत हो। पैसों का क्या आज दोगा है ना, देखना मालिक ना कल को 4 भी देगा, उसकी चिंता मत करो आप एक काम करो, आप फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक आपके लिए चाय बना देता हूँ, ठीक है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जाओ। तेरे को जो बोला था काम हुआ? अबे तेरे भाई ने दीदी से सारे पैसे छीन लिए, देख। भाई ये तो बहुत सारे पैसे राहुल। अरे तो तेरे भाई को पता था ना कि दीदी आज बधाई मांगने जा रही, तभी तो आज छीनने गया मैं उनसे पैसे। बड़ा होशियार भाई है मेरा। तो फिर हम देरी किस बात की कर रहे हैं? एक काम करना, जल्दी से रेडी हो जाओ, चलते बाहर। हाँ तो क्लबिंग करेंगे, मजा आ जाएगा, चल। पर यार एक दिक्कत तो है इन नोटों में, ये देखना कलर लगा हुआ है, पता नहीं ये चलेंगे नहीं चलेंगे। चल कोई नहीं, वो तो देख लेंगे ना चला के, अभी तो फिलहाल चले जिसके लिए ये चोरी की है। पैसे ऐसे ही पटक देते हैं। ये नोट, ये तो वही नोट है, इस पर तिलक लगाए, ये पैसे तो मेरे चोरी हुए थे। हे भगवान, आज कैसी बधाई मिली है, जजमान ने सारे पैसे ऐसे दिए, सब में ही तिलक लगा हुआ है, पता नहीं दुकान वाला लेगा भी या नहीं लेगा, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। ये तो सारे के सारे वही नोट हैं जो मेरे चोरी हुए थे, सब पे तिलक लगा हुआ है, इसका मतलब ये मेरे पैसे, ये तो राहुल की पैंट है। अच्छा तो ये मेरे पैसे इस राहुल ने चुराए थे, वो और कोई नहीं बल्कि मेरा खुद का भाई था चोर। राहुल! दीदी क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? राहुल कह राहुल को बुला। दीदी बुला दूंगा, लेकिन हुआ क्या, आप गुस्से में लग रहे हो? मैंने तुझसे जितना कहा ना उतना काम कर, राहुल को बुला। अरे क्या हो गया दीदी, इतना क्यों चिल्ला रही हो? एक बात बता, ये इतने सारे पैसे तेरी जेब में कहां से आए? हाँ दीदी, वो ना तरुण के पैसे थे, इतने दिन से कॉलेज नहीं आ रहा ना वो, इसलिए उसने मुझे अपनी फीस जमा करने के लिए दे दिए थे। अच्छा। अरे दीदी ये क्या कर रहे हो, थप्पड़ क्यों मार रही हो मुझे? क्योंकि तू झूठ बोल रहा है, ये पैसे तेरे दोस्त की फीस थे नहीं बल्कि ये पैसे मेरे हैं। अरे दीदी कैसी बातें कर रही हो, ये उसी के पैसे, और आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो कि आपके पैसे हैं ये? इतना यकीन से मैं इसलिए बोलूं क्योंकि इन सारे नोटों पर तिलक लगा है,
और ये सारे नोट वही है जो कि मेरे चोरी हुए थे, समझा? अरे क्या ही कमी छोड़ी मैंने तेरी परवरिश में, हाँ? अरे दीदी मुझसे क्यों बोल रही हो सब? इसके कहने पे किया है मैंने। अच्छा, तो इसका मतलब जतिन तो भी मिला है इसके साथ? अरे तुम दोनों भाइयों की परवरिश में क्या कमी छोड़ दी थी? तुम्हारा पढ़ना लिखना, तुम्हारी पता है इतनी महंगी फीस, तुम दोनों की सगी बहन हूं मैं, और तुम लोगों ने मेरे पैसे चुराए। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें पता भी है कि बाहर जाके इतनी मेहनत क्यों करती हूँ मैं? ताकि तुम दोनों की जरूरत पूरी कर सकूं मैं, तुम्हारी कॉलेज की इतनी महंगी फीस भर सकूं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अरे तो दीदी और क्या करें हम, 21 साल के हो गए, कॉलेज जाते हैं ना तो अब 50-100 रुपए लेके भेज देते हो हमें। अरे शर्म आती है हमें, अपनी एज के बच्चे देखते हैं ना, उनके हाथ में बड़े बड़े आईफोन होते हैं, अरे अपने शौक मौज के लिए गाड़ियों से उतरते वो, और हम ऑटो से उतरते हैं। अच्छा लगता है क्या? और तो और दीदी कैंटीन में बैठते हैं ना, हम अपना लंच खाते हैं और वो इतनी अच्छी अच्छी चीज ऑर्डर करके खाते हैं, हमें शर्म नहीं आती क्या? हमारा भी मन करता है कि हम भी अपने दोस्तों की तरह क्लबों में डांस करें, ऐश मौज करें, और आप हमें 80-100 रुपए देके कॉलेज भेज देती हो बस। तो क्लब में नाचने के तुम लोगों ने घर में ही चोरी करी? अरे तुम लोग जिनकी बात कर रहे हो ना अपने दोस्तों की, कि इतनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, तो उनके माँ बाप ना बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उनके माँ बाप ने पहले से काफी सेविंग की होती है, और तुम्हारे पास क्या है? एक बहन कमाने वाली, वो भी एक किन्नर। तुम्हें पता भी है कि मैं बाहर जाती हूँ ना तो लोग मुझे नोचने को दौड़ते हैं, इतनी गंदी निगाहें रखते हैं मेरे पर, इतनी गंदी नजरों से देखते हैं मुझे। फिर भी मैं तुम लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए, तुम्हारी कॉलेज की फीस भरने के लिए बाहर जाके 2 पैसे कमाती हूँ, और तुम लोग अपने शौक पूरे करने के लिए अपने घर में ही चोरी कर रहे हो। और तुम दोनों को एक बात बता दूं, जब तुम लोग पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बन जाओगे ना, तो वक्त के साथ साथ सारी चीज तुम्हें अपने आप मिलने लग जाएगी। और जतिन, राहुल, तुम्हारे को ना एक आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, आज के आइंदा अगर मैंने ये सब कुछ सुन लिया ना कि तुमने कहीं चोरी करी एक शौक मौज के लिए, तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। या तो इस घर में मैं ही रहूंगी या तुम ही लोग रहोगे, समझे?